Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math by Umair Sajid. In this video we are going to solve exercise 13.2 question number 8. Question number 8 एक important question है, ख़ास तौर पर अगर लॉन्ग में क्वेश्चन दिया जाए और जिसकी लेंथ भी ज़्यादा हो तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 से 3 बार पहले ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये tan है साथ 2 है, ये 2 ख़त्म करेंगे, उसके बाद इस tan को cos में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये साइड पूरी की पूरी cos में आ जाएगी, फिर इसमें cos का फार्मूला लगाकर उस cos को sin में कन्वर्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ट्रिकी भी है, वही प्रीवियस मेथड ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ठीक है ये लॉन्ग में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन लिखा तो आपने एक साइड चूज़ करनी थी, तो यहाँ पर जो मतलब रश वाली साइड है वो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ कर लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करते हैं और लिखा हुआ है ये cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5। इसमें आपने सिर्फ ये tan वाला लेना है और इसको आपने cos में कन्वर्ट करना है। तो आप ले लिया आपने टेक 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको cos में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 लिया, ये इक्वल है आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 के tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। तो यहाँ पर आपके पास दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है, जहाँ पर आपको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन नज़र आए, tan इन्वर्स ऑफ a प्लस tan इन्वर्स ऑफ b, तो यहाँ पर सेम फंक्शन है, इन्वर्स का फार्मूला लग जाएगा tan इन्वर्स ऑफ a प्लस b 1 माइनस ए बी। तो हम इन दो से एक फंक्शन बना लेंगे tan इन्वर्स ऑफ a प्लस b 1 माइनस a और b, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/5 ये हो जाता है 2/5। इसी तरह यहाँ पर नीचे 25 है, 25 माइनस 1 24/25। अब इनको हम इन्वर्ट कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अगर आपको ये डायरेक्ट समझ नहीं आया कि LCM मैंने कैसे लिया है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी ऊपर 1/5 प्लस 1/5 कर सकते हैं 2/5, जबकि नीचे आपके पास 1 माइनस 1/5 और इसी तरह 1/5 लिखेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे आ जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप से गुरेज करें, ठीक है, 24/25। उसके बाद जो ऊपर वाला होता है वो वैसे ही आ जाता है, और जो नीचे वाला होता है जब डिनोमिनेटर पे से डिनोमिनेटर में आता है तो वो इन्वर्ट हो जाता है 25/24। तो इसको अब हम कैलकुलेटर पर लिखते हैं। शुरू में आपके पास क्या है, tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट 2/5 मल्टीप्लाई बाय 25/24 ब्रैकेट, तो क्या आ गया 5/12। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया और ये इक्वल आ गया 5/12 के। अब 2 ख़त्म हो चुका है और ये tan आ गया है, लेकिन क्योंकि हमने cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b का फार्मूला लगाना है, तो इसको हमने tan की बजाय cos में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 कन्वर्जन का होता है हमारे पास। ये 2 स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन को मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए। तो एक इन्वर्स फंक्शन से तब दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इन्वर्स फंक्शन को थीटा के इक्वल लेते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, 2 साइड्स नोन होती हैं, थर्ड साइड फाइंड करते हैं और रिक्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसको लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स ऑफ 5/12 इक्वल है किसके, थीटा के। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। आप एक ट्राइंगल बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है tan थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर आएगी जो 5 है, और नीचे बेस की वैल्यू होती है जो कि 12 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको नहीं पता, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप फाइंड करेंगे ताकि ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता चल जाएं। तो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिखा जाता है।
तो आपने दोनों वैल्यूज़ लिख देनी है और उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आपने वैल्यू निकाल लेनी है। तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आती है आपके पास वैल्यू 13। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास 13। अब ट्राइंगल कंप्लीट हो चुकी है। हमने शुरू में बात की थी इस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 को हमने कॉस में चेंज करना है। तो अब देखते हैं कॉस थीटा में इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है। कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर होता है, तो कॉस थीटा बेस की वैल्यू है 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। तो आप देख सकते हैं कि ये थीटा जो था यानी कि tan इनवर्स ऑफ 5/12 था, और ये थीटा क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 है। तो ये किस में चेंज हो चुका है, tan कॉस में। और अगर स्टार्ट में देखा जाए तो ये जो था ये इक्वल था 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5। तो क्योंकि थीटा के इक्वल आ गया तो आप कहेंगे कि मैं पुट कर रहा हूँ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ 5/12 के, और ये इक्वल है cos इनवर्स ऑफ 12/13 के। तो जब ये आपके पास आ जाएगा तो आपने ये शुरू वाला वैसे ही लिख देना है, ये वाला cos इनवर्स ऑफ 63/65, लेकिन जो ये 2 वाला है इसकी बजाय 2 tan इनवर्स 1/5 की बजाय आपने लिखना है cos इनवर्स ऑफ 12/13। तो यहाँ पर हम इसके बाद लिख देंगे cos इनवर्स ऑफ 12/13। तो अब ये दोनों कॉस में कन्वर्ट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने 2 tan इनवर्स 1/5 लिया, उसको एक tan में कन्वर्ट किया। जब वो कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स में तो उसको हमने एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे में चेंज करने वाला स्टेप लगाया, कॉस में कन्वर्ट किया। तो अब दोनों हमारे पास कॉस में आ चुके हैं। क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है लेकिन वही जो क्वेश्चन नंबर 1 से हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ली 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 को हमने प्रूव किया cos इनवर्स ऑफ 12/13 के इक्वल होता है। तो अब ये क्वेश्चन जौन सा है जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनमें ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो शुरू वाले स्टेप्स थे वो इसमें एक्स्ट्रा थे। ये दोनों इन्वर्स फंक्शन हैं और दोनों सेम हैं। अगर दोनों सेम इन्वर्स फंक्शन आ जाएँ तो cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b का फार्मूला यूज़ करेंगे और यही स्टेप्स दोनों फिर से करेंगे। तो cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b का फार्मूला है हमारे पास cos इनवर्स a मल्टीप्लाई बाय b, प्लस हो तो दरमियान में आता है माइनस, फिर आता है स्क्वायर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर, यहाँ पर भी आती है ब्रैकेट, यही स्क्वायर रूट आपके पास आगे चला जाता है और फिर आता है 1 माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हम लिखेंगे कैलकुलेटर पर और आपके पास आंसर आ जाएगा। हम लिखते हैं कैलकुलेटर पर 63/65 इधर बेशक ब्रैकेट डाल दें आप। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शन 12/13 आगे ब्रैकेट आ जाएगी, फिर आगे माइनस का साइन है और स्क्वायर रूट है, फिर ब्रैकेट है 1 माइनस ब्रैकेट फ्रैक्शन 63/65 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज होगी, फिर ब्रैकेट आएगी 1 माइनस ब्रैकेट फ्रैक्शन 12/13। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप डिलीट का बटन प्रेस करके उसको चेंज कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट डालेंगे और लिख देंगे तो इसका आंसर आ गया cos इनवर्स ऑफ 4/5। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो लेकिन डायरेक्ट भी आपके पास आंसर आ सकता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब ये cos में चेंज हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड ली 2 tan इनवर्स को 1/5 को पहले cos में कन्वर्ट किया, अब cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b इसके अंदर फार्मूला लग गया और ये साइड आ गई। अब इस cos से अगर आप देखें राइट हैंड साइड तो यहाँ पर क्या है, साइन है, तो इस इन्वर्स फंक्शन को आपने दोबारा से किस में चेंज करना है, साइन में। तो
तो उसका प्रोसीजर यानी कि स्टेप नंबर 2 है, सेम है। लेट कर लेंगे कि कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल है थीटा के, यानी कि आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। हमें पता है कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर्स। आप एक ट्राइंगल ले लें, ठीक है। बेस की वैल्यू आपको पता है 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, क्योंकि बेस ऊपर है और हाइपोटेन्यूज नीचे है। परपेंडिकुलर नहीं पता, आपने परपेंडिकुलर फाइंड कर लेना है और ये थीटा के लिहाज से ट्राइंगल है। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम करेंगे यूज़, जिसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 9 होता है और ये 5 आ जाता है। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू √9, √9 होता है 3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपके पास 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देंगे। अब हमने चेंज किस में करना है, अगर आप देख रहे हैं तो इसको चेंज करना है साइन में। आप साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, सम पीपल हैव थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी लिख देंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये दोनों इधर पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। तो यही आपके पास क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। दोबारा से देख लें आप। सबसे पहले आपने इस 2 tan इनवर्स 1/5 को चेंज करना था कॉस में, क्योंकि कॉस प्लस कॉस का फार्मूला लगा सकें। तो हमने 2 tan इनवर्स लिखा 2 ख़त्म करने के लिए। 2 का मतलब होता है tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5। दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, हमने tan में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद इस tan को हमने cos में चेंज करना था। हमने tan इनवर्स ऑफ 5/12 को थीटा लिया, ट्राइंगल सॉल्व की। ट्राइंगल सॉल्व करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया ताकि कंप्लीट ट्राइंगल आ जाए। cos का फार्मूला लगाया और इसको cos में कन्वर्ट कर लिया और आखिर में लिख दिया कि 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 की जगह पर ये आता है और इसकी जगह पर आपने ये पुट कर देना है, क्योंकि इससे ये बनेगा और उससे ये इक्वल आ जाएगा। जब आपने ये पुट कर दिया तो ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कुछ ऐसी बन जाएगी, cos इनवर्स ऑफ 63/65, क्योंकि tan इनवर्स 1/5 आपने प्रूव किया है, cos इनवर्स 12/5 के इक्वल होता है। तो cos प्लस cos का आपने फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद इसको आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये cos में आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ही चल रही है। अब cos में थी, आपके रिक्वायर साइन में थी, तो अगेन आपने cos इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया, साइन में। उसके लिए आपने इसको थीटा ले लिया। cos थीटा करली ब्राउन हेयर, दो साइड्स ट्राइंगल की साइड्स पता थी, थर्ड साइड फाइंड की और साइन का फार्मूला लगा दिया। तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्वेश्चन ये लेंथी नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला से करें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे ईजी वे है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लोग इसे देखें और उससे फ़ायदा उठाएं ताकि। और अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सरसाइज नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें और साथ लिखें बाय उमैर साजिद, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 में इंशाल्लाह।